23 दिसंबर को कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पर रेड हुई। आईटी और डीजीजीआई टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत छापेमारी की। अब तक इस रेड में करीब 177 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। मगर यह सिलसिला यही नहीं थमा है। काले कुबेर की अवैध कमाई की काउंटिंग अभी भी जारी है। रेड अब कानपुर से कन्नौज तक जा पहुंची है, जहां पीयूष जैन का पैतृक आवास है। कन्नौज में भी पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी हो रही है। लेकिन इसी बीच रेड पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी से रिश्ते के आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसपी इशारों में बीजेपी पर उंगली उठा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन सही है और कौन गलत। आखिर कानपुर का इत्र वाला किसका मित्र है? परफ्यूम व्यापारी का गॉडफादर कौन है? प्रत्युष ये यहाँ पर क्या लेकर आए हैं? पहले कानपुर और अब कन्नौज। 23 दिसंबर की सुबह से ही पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों पर रेड जारी है। अब तक 177 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है। मगर डीजीजीआई की टीम को इससे भी ज्यादा कैश मिलने की उम्मीद है और इसी सिलसिले में कन्नौज के एक मकान में पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष जैन के साथ पहुंची डीजीजीआई की टीम। आप प्रत्युष हैं? आपका नाम प्रत्युष है? ये क्या है? चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा। ये इत्र कारोबारी पीयूष जैन का बेटा प्रत्युष जैन है, जो हाथों में चाबियों से भरा बैग लेकर एक मकान की तरफ बढ़ रहा था। वैसे तो पिछले 24 घंटों से कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक आवास पर छापेमारी चल रही थी, मगर प्रत्युष जैन की निशानदेही पर आईटी और डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन के घर के पीछे एक मकान में पहुंची। दरवाजे पर ताला लटका था। काफी देर मशक्कत के बाद भी जब ताला नहीं खुला तो कटर के जरिए ताले को काटा गया। ताले को काटा जा रहा है और अंदर जाने के लिए सूत्रों की माने तो डीजीजीआई की 18 सदस्यीय टीम इस मकान में 2 दर्जन से ज्यादा लॉकर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि पीयूष जैन के पैतृक आवास के पीछे मौजूद इस घर में करोड़ों की नकदी और बड़ी मात्रा में सोना चांदी बरामद हो सकता है। इससे पहले कानपुर में पीयूष जैन के आवास से नोटों की मोटी मोटी गड्डियां मिली थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक साथ इतने सारे पैसों को गिनना आसान नहीं था। लिहाजा मशीन के जरिए करोड़ों के काले धन को गिनने का काम शुरू हुआ था। नोटों को गिनते गिनते कई मशीनें गर्म हो गईं, मगर कानपुर के कुबेर पीयूष जैन की संपत्ति कितनी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। कुछ देर मशीनों को आराम दिया गया। जब फिर से गिनती शुरू की गई तो नोट गिनने वाली 6 मशीनें कम पड़ गईं। लिहाजा छापेमारी टीम ने करीब 30 घंटे की मशक्कत के बाद 13 नोट गिनने वाली मशीनों के जरिए पैसे गिने। करप्शन की कमाई का आंकड़ा पहले लाख, फिर करोड़ और आखिर में 177 करोड़ पर जाकर थमा। लेकिन अब सवाल यह था कि इतने सारे पैसे को ले जाए कैसे जाए, कैसे इसे शिफ्ट किया जाए। तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि 177 करोड़ की भारी भरकम रकम को ले जाने के लिए पहले बड़े बड़े बक्से मंगाए गए। करीब 80 बॉक्स में पैसों को भरा गया और इन बक्सों को ले जाने के लिए कंटेनर मंगवाया गया, जिसे पुलिस और पीएसी की कड़ी सुरक्षा में स्टेट बैंक की माल रोड ब्रांच तक भेजा गया। अब सवाल यह है कि कानपुर के इस काले कुबेर के कूद संपत्ति का खुलासा कैसे हुआ? कैसे पता चला कि इत्र व्यवसायी पीयूष जैन ने अरबों की संपत्ति को छिपा कर रखा हुआ है? दरअसल अहमदाबाद की डीजीजीआई टीम को पुख्ता जानकारी मिली थी कि कानपुर में एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन बिना ई-वे बिल जनरेट किए फर्जी रसीद बनाता है और टैक्स चोरी करता है। इसके बाद डीजीजीआई की टीम ने ट्रांसपोर्टर के घर और दफ्तर पर छापा मारा। इसी दौरान ट्रांसपोर्टर के एक और सप्लायर के ठिकानों और घर पर छापा मारा गया। वो कोई और नहीं बल्कि इत्र व्यवसायी पीयूष जैन ही था। आईटी और डीजीजीआई के इस छापे के बाद सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये इत्र कारोबारी किसका मित्र है? इसके पास अरबों की अवैध संपत्ति कहां से आई? क्या ये पैसा किसी और का है या फिर इसका इस्तेमाल आने वाले यूपी चुनाव में होने वाला था? इन सारे सवालों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। योगी जी एक बात बताइए, इत्र बनाने वाले क्या इतना पैसा निकल रहा है, आंखें फटी रह गई। सपा के लोग कहते हैं ये बीजेपी के लोग हैं। इन्होंने प्रदेश को लूटा था। अनुमान करिए 5 साल के बाद उनके घरों की दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए निकलते हैं। ये चीजें बताती हैं कि प्रदेश के विकास को कैसे इन्होंने ध्वस्त किया था, उसका ये नमूना। लेकिन वो कहते हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं, सपा के प्रवक्ता।
देखिए, हर व्यक्ति जान रहा है इस समाजवादी इत्र और समाजवाद के नाम पर कैसे प्रदेश को लूटते थे, हर व्यक्ति जान रहा है। बीजेपी का आरोप है कि इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के रिश्ते समाजवादी पार्टी से हैं और इसके पीछे की वजह है समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग, जिसे खुद एसपी चीफ अखिलेश यादव ने लॉन्च किया। लॉन्च के दौरान पंपी जैन नाम का एक शख्स भी अखिलेश के साथ मौजूद था, जिसे बीजेपी इत्र कारोबारी पीयूष जैन का करीबी मान रही है। लेकिन दूसरी तरफ एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी इस छापेमारी के जरिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बड़े पैमाने पर कैश की रिकवरी से हर तरफ हड़कंप मचा है। मुमकिन है अभी और कैश और प्रॉपर्टीज से जुड़े सोर्स का पता चलेगा। जांच में ये भी खुलासा होगा कि इत्र व्यवसायी पीयूष जैन ने ये पैसा कहां से जुटाया, वो कौन है जो पीयूष जैन का गॉडफादर बना, किसने उसे काला धन कुबेर बनने में मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।